हरियाणा संवाद दिखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी जोश भरी राम राम। तो भाई आज आप पहुंच गए हैं वर्धमान फ्लोरा सोसाइटी में। जित अपने साथ में पुरुषोत्तम जी हैं और इनकी पत्नी रुचि जी हैं। थोड़ी दिख नहीं रही, एक बार मैडम जी ना कर लो भाई। जन समर्थन मिलन लाग रहा है, थोड़ी बातचीत में लाग रही है। पहले भाई थे दो बात कर लिया भाई। पीछे सी का इंटरव्यू आया था, उसमें बातचीत हुई थी कि लोगों का समर्थन देखने मिल रहा है, बहुत साथ मिल रहा है। तो आज तो मैं ग्राउंड लेवल के ऊपर हूँ, चौगरदू ने चारों तरफ ने भीड़ देखने मिल रही है। और सोसाइटी का क्या कहना है एक बार आप अपने मुंह तो बता दो। आपके सामने अभी सोसाइटी वालों ने जय घोष लगाए माँ भारती का, और माँ भारती सनातन धर्म और ये हमारी जो हिंदू एक नीति रिवाज हमारी जो है ये भाजपा का है सारा। और उस चीज़ के लिए आप ये मान के चलो कि जय भाजपा और तय भाजपा सोसाइटी की तरफ एक तरफा आवाज है। और जो वादे आपने सोसाइटी के बीच में करे हैं, जितनी उम्मीद के साथ में बैठे हैं, तो आप उनके मतलब बनने के बाद में उनको पर कितना खरा उतर पाओगे? 100% खरा उतरेंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे अंकल जी हमारी आंटी जो है ना, ये मैं इनसे अलग नहीं है। मेरा कान पकड़ के ले आएंगे मुझे यहाँ, मैं इनसे अलग नहीं हूँ। मेरे पीछे मेरे शेखावत अंकल जी खड़े हैं, सबके सामने कह रहा हूँ, मैं आप लोगों की बात ना सुनूं, ये मेरा कान पकड़ सकते हैं। ऐसा मेरा भाव पारिवारिक तरीके से मेरा जुड़ाव है यहाँ। सर समय सीमा की कदर करती हैं, सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछना चाहूंगी आपसे कि सबसे पहली बात तो यह कि यो जो जन सैलाब देखने मिल रहा है, यो कमल के फूल के पीछे है या रुचि पुरुषोत्तम कौशिक के पीछे? ये जो जन सैलाब आप देख रहे हो ये कमल के फूल के पीछे है, क्योंकि रुचि पुरुषोत्तम कौशिक कमल के फूल का एक छोटा सा अंश है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी और एक छोटी सरकार के निमित्त आज हम और हमारे मेयर साहब श्री सुंदरलाल जी आप सभी लोगों के बीच में है। तो ये जो जन सैलाब है ये कमल के फूल का है जी। और दूसरी बात यह नो लगा लो, तीसरी ट्रिपल इंजन की सरकार बनते के साथ में इसका कौन सा कदम है पहला जो आप उठाना चाहोगे, पहली सौगात जो आप इन सोसाइटी से देना चाहोगे? सबसे पहला 12 मार्च को रिजल्ट आएगा, और मैं ये आश्वस्त करता हूँ, कर्नल सर यहीं पे खड़े हैं, कि पहले 15 दिन के अंदर आपकी जो एसटीपी के ओवरफ्लो वाली जो समस्या है ना, मैं उसको पूरी तरीके से निदान कराऊंगा। एक प्रोसीजर बनाऊंगा 15 दिन के अंदर। पहले उसमें इस सोसाइटी के निमित्त ये सबसे पहला कार्य रहेगा, क्योंकि इसको मैं करने वाला था लेकिन आचार संहिता लग गई और मैं कर नहीं पाया। ये महिला सीट होने के ऊपर आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसा कि महिलाएं अब बहुत आगे बढ़ रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन महिलाएं बिना भाइयों के साथ के आगे नहीं बढ़ सकती हैं। इसलिए बिल्कुल हम बराबर ही साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे। बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो अगर अपने साथ में इतनी पब्लिक जुड़ रही है इनके संपर्क में, और अपने साथ में गौरव कटारिया जी हैं जो इनके बिल्कुल है ना राम के गल्या लक्ष्मण, तो वो काम हो रहा है कति गल्या गल्या पूरी अपॉइंटमेंट हो चाहे कुछ भी हो कि मैं खड़ा हूँ भाई के सब साथ में। तो इनसे 2-4 बात पूछना चाहूंगी कि कुछ माहौल चल रहा है? सारा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। 12 तारीख को वोटिंग होएगी, 2 तारीख को वोटिंग है और 12 तारीख को कमल का फूल खिलने जा रहा है। हम प्रदेश के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार पुनः बनाने जा रहे हैं, और जिस तरीके से दिल्ली में हमने विपक्ष को 0 का दिखाया था, 0 डिजिट की पावर, इस बार पुनः हम उनको 0 के पावर दिखाने वाले हैं। तो देखो राम तो नु कह सारा काम बढ़िया चलन लाग रहा है, पर पहले तो दिक्कत लक्ष्मण का ना होता, आपने कि दिक्कत परेशानी आ रही हो चुनाव बीच में? भारतीय जनता पार्टी ने इतने अच्छे काम किए और भारतीय जनता पार्टी ने जिस पे विश्वास जिताया है भाई पुरुषोत्तम कौशिक और भाभी रुचि पुरुषोत्तम कौशिक पे, तो मेरे हिसाब से तो सभी जो वोटर हैं जो इनका भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आ नहीं रही। और जिस तरीके से हम एनबीसीसी हाइट्स की सोसाइटी में आए थे, इतना भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला है। तो 2 तारीख को हम वोटिंग करेंगे और 12 तारीख को 5000 मार्जिन के साथ भाई पुरुषोत्तम कौशिक और भाभी रुचि पुरुषोत्तम कौशिक विजय का एक परचम लहराने जा रहे हैं। जिस तरीके से लंका में हम दहन करके आए थे, इसी तरीके से अयोध्या में हमारी वापसी होने वाली है। बिल्कुल भाई, अयोध्या लंका लुंका सारी चीज आली है। इव अपनी एक बार जनता से पूछ ले हाँ उनका के सारा मामला चल रहा है अपने बीच में जी। पूरी देख लो कति लबालब भरी पड़ी है कति वरा की वरा सोसाइटी। तो नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी। अपना नाम परिचय सारा दे दो एक बार और बता दो के माहौल चल रहा है आपकी सोसाइटी का, किसके समर्थन में और किसने जिता कर 12 तारीख ने परचम लहराने वाले हो? एक साथ इतने सारे सवालों का एक ही जवाब है मैडम।
जब एनबीसीसी के प्रांगण में पदार्पण करने के 4 दिन बाद यहाँ के लोगों का नाम आप सबको रट गया। एक पारिवारिक संदेश दिया आपने। एक भाई ने कहा मैं जामवंत हूँ, दूसरे ने कहा ये राम है, वो है। तो परिवार के साथ जो कुछ भी लेके चलता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि संस्कृति की धरोहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है और हमें उस धरोहर को आगे लेके जाना है। और इसके लिए हम भरपूर सहयोग देंगे पुरुषोत्तम जी का, क्योंकि 4-6 दिन पहले ही इन्होंने हमारे यहाँ जब आए थे रिपब्लिक डे वाले दिन, और इन्होंने बहुत प्रेम भाव से बहुत ही आश्वासन दिए थे कि यदि भारतीय जनता पार्टी विजयी होती है तो हरियाणा में भी ये परचम लहराने वाला है। तो हमें पूरा विश्वास ही नहीं, आस्था भी है और ऐसा कोई संदेह भी नहीं है कि ये विजय नहीं होंगे, ये विजयी होंगे। रुचि को पूरा साथ देने के लिए हमारा पूरा प्रबुद्ध वर्ग, महिला वर्ग, नारी शक्ति हर पल इनके साथ है, बशर्ते कि ये हमारी तस्वीर को याद रखें। महिला सीट होने का क्या लाभ देखने को मिल रहा है आपको? महिला सीट का बहुत ही ज़्यादा लाभदार है। महिलाएं जैसे अपने घर को संयोग के रखती हैं, वैसे मैं पूरी आशा करती हूँ कि रुचि मैम भी हमारे एनबीसीसी हाइट्स का और नगर निगम 03 वार्ड का बहुत ध्यान रखेंगी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। किसको वोट दोगे? मैं देगा वीआईपी को। बीजेपी को? हाँ जी। बेटा किसको वोट दोगे? बीजेपी को। ये सिंबल किसका है? मोदी जी का। मोदी जी का। एक बार कार्यक्रम संयोजक जी से बात करते हैं कि सोसाइटी का जो सब मेन जो कड़ी गया गई ना, वो बिल्कुल अपना अपना संयोजक रवे है, उन्हें सारा बेरा रवे है कि किसके समर्थन में है और कितने हैं और कब तक है और क्यों है, सारी चीज है ना। तो एक बार मैं थोड़ी सी जगह ले ली हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ भाई, ये तो जाने है मैंने थोड़ा बेरा को नाजे हमारी। नमस्ते सर जी। नमस्ते। मैं कर्नल रविंद्र पासी, यहाँ का प्रेसिडेंट RWA का। हमें अभी चार्ज लिए हुए लगभग 6 महीने हो गए और समस्याएं बहुत हैं, लेकिन अब इनके संपर्क में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है आपको सबसे पहले हम आपकी बात काटते हुए पूछना चाहूंगी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि यही कराएंगे? वो मैं तो देख चुका हूँ इनका, मैं तो आश्वस्त हूँ, मैं देख चुका हूँ। मैंने इनसे जो कहा तो इन्होंने कहा था ये तो बहुत छोटा काम है। मैं कहा आपके लिए छोटा हो सकता है, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। तो अगर जो मैं सोच रहा हूँ, तो जिस तरह से मैं इनका काम करने का तरीका देखा, मेरे ख्याल से अब मैं आश्वस्त हूँ कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका निदान होगा। हमारे जो यहाँ के रेजिडेंट्स उन समस्या जो जूझ रहे हैं, डेफिनेटली क्या क्या समस्याएं हैं सोसाइटी में भी? क्या नहीं है। ऑनेस्टली एज ए प्रेसिडेंट RWA और हमारी जो टीम है, हम नए हैं अभी और समस्या तो काफ़ी हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, वो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई एम श्योर वो जल्दी उनका निदान होगा। वी आर ऑल वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत विश्वास है हमें। मतलब बहुत विश्वास है? बहुत विश्वास है। अब इनको मिलने के बाद और देखने के बाद मुझे कोई शक नहीं रह गया, इसलिए हम चाहते हैं कि विजय होके आए, रुचि जी विजय होके आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी भाई अपनी सारी कुल मिलाकर सारी बातचीत, जो कि जनता तभी होगी, रुचि जीते भी होगी और पुरुषोत्तम जीते भी होगी। तो राम लक्ष्मण सीता सारा का सारा नवरा की वरा गुट बना रखी है और सारे जमा नू हो रहे हैं कि 12 तारीख आने दे, सारा ने दिखा देंगे कि के है कमल और के हाँ हम। तो वाह बात है नुक्का की नू। बाकी थारा कित के माहौल चल रहे मैंने जरूर बता दिया, और वीडियो ने लाइक कमेंट शेयर कर दिया और चैनल ने सब्सक्राइब तो कर ही दोगे।